पेज नंबर 64 एंड लास्ट क्वेश्चन इज ओके, हम क्या सेपरेट कर सकते हैं? ओके, तो चॉक पाउडर और सॉल्ट सोल्यूशन में से हम क्या सेपरेट कर सकते हैं? तो वी शुड बी एबल टू सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग इट विद अ क्लॉथ। आपको याद होगा, आपने भी ग्लासेस में क्या सेटल डाउन था? चॉक पाउडर। तो हम चॉक पाउडर को एक कपड़े के क्लॉथ पीस के हेल्प से छान सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं, बट हम सॉल्ट को स्ट्रेन नहीं कर पाएंगे। वापस से आप चाहें सॉल्यूशन में से हम सॉल्ट अलग कर लें तो उसको हम क्लॉथ के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ओके, थ्रू क्लॉथ हम स्ट्रेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कम टू द पेज नंबर 65। ओके, come to the page number 65. While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Okay, जब ये एक्सपेरिमेंट आयशा और हामिद ने किया तो एक्सपेरिमेंट करते हुए उन दोनों के जो थे उन्होंने जो सोचा तो वो उनके आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग थे, यानी एक से नहीं थे और उन्होंने एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट किए। यानी आप दो अगर फ्रेंड हैं और अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपके जो गेसेस हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टिरिंग इट द ऑयल डिसॉल्व इन वाटर। आयशा ने क्या किया, जब ऑयल डिसॉल्व करने की बात आई वाटर में, तो आयशा को ऐसा फील हुआ कि जब वो स्टिर कर रही है, उस सॉल्यूशन को चला रही है, तो ऑयल क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, ऑयल पूरी तरह से वाटर में घुल गया। ओके, हामिद डिड नॉट एग्री, बट हामिद क्या था, हामिद इससे एग्री नहीं था। He said, look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water. और उसका कहना था कि तुम देखो वाटर के ऊपर जो छोटे छोटे येलो ड्रॉप्स हैं वो क्या है, वो वाटर जो है येलो ड्रॉप्स है वो ऑयल के हैं। ओके, ऑयल क्या है, ड्रॉपलेट्स में ऊपर सरफेस पे बना रहता है अगर आप वाटर को रख दें। आयशा said, let's wait for some time and then see. ओके, आयशा का कहना था अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हैं तो हम इसे कुछ देर के लिए वाटर को रख देते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो आपको भी याद होगा अगर आपने घर में सॉल्यूशन किया हो या किसी भी वाटर बाउल में या ग्लास में आप थोड़े से वाटर के ऊपर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ऑयल डालेंगे तो वो ऊपर ही सरफेस पे रहेगा। ऑयल क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होता है, ऑयल डिसॉल्व नहीं होता। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिसॉल्व इन द वाटर? आप क्या सोचते हैं, क्या ऑयल डिसॉल्व होता है पानी में? व्हाई डू यू थिंक सो? अगर आप सोचते हैं कि डिसॉल्व होता है तो आपका आंसर क्या होगा, और अगर डिसॉल्व होता है तो आप क्या सोचते हैं? ओके, और क्यों होता है ऐसा? ओके, तो राइट डाउन पेज नंबर 65। आंसर 1। Okay, so answer is I think that the oil did not dissolve in water
मेरे जो सोचना है वो ये है कि ऑयल क्या होगा, वो डिजोल्व वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। ऑयल फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑन वाटर सरफेस मेड मी टू थिंक, तो मतलब मेरे अनुसार क्या है, अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे अनुसार जो ऑयल है वो सरफेस पे, वाटर सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा। ओके, तो ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिंग ड्रॉप। ओके, रेसिंग ड्रॉप, अब वो ड्रॉप के बीच में रेसिंग कर रहे हैं, ये टॉपिक के अकॉर्डिंग रेसिंग ड्रॉप। ओके, आयशा पुट 2 drops of oil in the on the lid of her tiffin box. Okay, next to that she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. Okay, तो लुक एट द पिक्चर, आयशा क्या कर रही है, आयशा अपनी टिफिन लिड के ऊपर, ठीक है, जो वाटर के ड्रॉप्स हैं उनको रख रही है और उनके बीच में रेस करा रही है। ठीक है, तो अब रेस आपने आपस में की होगी, वो ड्रॉप्स की रेस करा रही है। अब वो कैसे रेस कराएगी, आप किस तरह से करेंगे, अगर आप मान लीजिए ठीक है, अगर आप वाटर के ड्रॉप्स डाले, ऑयल ड्रॉप्स डाले और शुगर सॉल्यूशन का ड्रॉप्स डाले, फिर आप देखें कि तीनों की ड्रॉप्स में कौन सा सबसे पहले नीचे की ओर जाएगा। ओके, तो ये उनका जो थिंक है। ओके, स्टेड द लिड, ओके, और लिड को क्या किया, थोड़ा सा तिरछा कर दिया ना, ऐसे खड़ा रखेंगे सबसे, फिर ड्रॉप्स के बीच में रेस होगा। She saw some drops slide down quickly, और उसने देखा कि कुछ ड्रॉप बहुत तेजी से नीचे की ओर जाते हैं, while some were left behind, बट क्या था, कुछ जो ड्रॉप थे वो पीछे रह गए। ओके, so you also try to do the same and then tell which drop went ahead, why did it slide faster. Okay, अब वो कह रहे हैं कि आपको घर पे करना है। ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो ये आपको करके देखना है, बट मैं आपको इसके आंसर दे सकती हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, और जो है शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन भी चाशनी हो गई। ठीक है, आप पानी में जैसे शुगर खोलते हैं तो वो चाशनी का एक फॉर्म हो गया, वो कैसा हो गया, वाटर थिक हो गया। तो सबसे पहले वाटर का ड्रॉप जो होगा बहुत तेजी से नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से रखें तो पानी का जो ड्रॉप है, जो वाटर ड्रॉप है, बहुत जल्दी से नीचे फास्टर मूव कर जाएगा, बट ऑयल और शुगर वो धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, अगर जितनी ज्यादा शुगर सॉल्यूशन में शुगर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ऑयल भी बहुत ही स्लोली मूव करेगा। ओके, तो सबसे अगर फास्टर देखिए तो वाटर मूव करेगा। ओके, तो राइट डाउन आंसर 2 इज ओके।
बहुत तेजी से फास्ट करेगा, वो स्लाइड होगा, और ऑयल ड्रॉप और शुगर सॉल्यूशन क्या है, थिकर है, बहुत मोटे से आप जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत थिकर हो गया, इसकी वजह से वो जल्दी से स्लाइड नहीं कर पाएगा, और वो क्या होता है, जो लिड होगी उसके ऊपर स्टक चिपकने लगेगा, ओके, चिपकेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी से स्लाइड नहीं कर पाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, वेयर डिड दी वाटर गो, ओके। अब आपसे वो पूछ रहे हैं वेयर डिड दी वाटर गो, पानी कहाँ गया, ओके। वन डे आयशा's mother put some water to boil on the stove for making tea. एक दिन आयशा की मदर ने कुछ पानी को क्या किया, टी बनाने के लिए रखा, ओके, टी बनाने के लिए रखा। शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगेट अबाउट इट, ओके, और वो उसको रखकर भूल गई, वो किसी अदर वर्क में बिजी हो गई, और वो उनको जो था माइंड से बिल्कुल ही उनका ये भूल गया कि मैंने चाय बनने के लिए या टी बनाने के लिए कुछ पानी को गैस स्टोव पे रखा हुआ, ओके। व्हेन शी रिमेम्बर्ड एंड केम टू चेक, शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन, और जब उन्हें याद आया तब उन्होंने चेक किया जाके कि पैन में बिल्कुल जरा सा कुछ ड्रॉप पानी ही बचा, ठीक है। अगर पैन में हम 1 ग्लास वाटर या 1 कप वाटर रखें और उसको भूल जाए बॉयल होने के लिए, तो वो धीरे धीरे बॉयल होता जाएगा, और बॉयल होने के बाद धीरे धीरे पैन में से सारा पानी क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप भी देखते होंगे आपके घर में अगर मदर कुक करती होंगी कोई भी ओपन पैन पे और जिसमें वाटर कंटेंट है, या जैसे राइस कुक कर रही है, तो वो उसके ऊपर से कुछ स्टीम निकलती है, तो जो स्टीम निकल रही है वो वाटर इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो इवेपोरेशन फॉर्म में वाटर क्या होगा, स्टीम बन बन के इवेपोरेट हो जाएगा, और वाटर उसमें कुछ जो लिक्विड है या जो भी चीज है उसमें कम रह जाता है, ठीक है। ऐसा ही आयशा की मदर के साथ हुआ था। थिंक वेयर डिड द वाटर गो, अब वो पूछ रहे हैं आप सोच के बताइए पानी कहाँ गया, तो पानी कहाँ गया, पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है। पानी क्या हुआ, ओपन पैन था और बॉयल होने रखा था, तो बॉयल हो के जब वो भूल गई तो ज्यादा देर बॉयल होने से पानी क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हो गया। Why did Chitti Babu and Chinna